वायु रुकी त्रिलोकों की, और ब्रह्मांड हिला कोहराम पड़ा, तमकने लगी प्राणियों की। वायु खींची, त्रिलोकों की हवा रुक गई। जलचर थलचर नभचर सभी जीव जंतु सभी जानवर मरने लगे माताओं, और महाप्रलय से आ गया, भूचाल आ गया। उसी समय इंद्र आदि दौड़े देवताओं को लेकर के। पहले तो इंद्र ने अप्सराओं को भेजा कि ध्रुव जी की समाधि तोड़वा दो। अप्सराएं आई है, नाना प्रकार से भेष बदल के रूप बदल के ध्रुव जी की समाधि दिखाने का प्रयास करती है, मगर ध्रुव जी की समाधि नहीं टूटी माताओं। इंद्र सोच रहा है अगर ध्रुव जी की भक्ति पर भगवान प्रसन्न हो गए और ध्रुव जी से बोला बेटा वरदान मांग लो, और कहीं ध्रुव जी ने इंद्रासन मांग लिया तो हम कहां के रहेंगे, हम तो फुटपाथ पर आ जाएंगे। उसी समय इंद्र दौड़ा भगवान के पास में, जो शीर सिंधु में भगवान से शैया पर लेटे हैं। माता लक्ष्मी जी उनकी चढ़ कमलों को दबा रही हैं माताओं। नारद जी दौड़े, क्योंकि नारद थे गुरु ध्रुव के, और गुरु वकील होता है, भगवान जज हैं, जो वकील जज से हाँ मुलाकात करवाता है। ध्रुव जी कौन है? नहीं, ध्रुव जी हैं मुंजिम, और वकील है नारद, और जज है भगवान। तो जो गुरु होता है ना, वो एक वकील का काम करता। नारद जी बोले प्रभु क्रोध में आकर के नारद बोले, और भक्त नारद जैसा भक्त नहीं है, भगवान को भी कभी कभी डांट देते हैं। नारद बोले प्रभु तुम सो रहे हो, सोते रहो। उत्तानपाद का पुत्र उत्तम व्रत लेकर के ध्रुव तपस्या कर रहा है, अगर उसके दुष्कर तप से उसे निवृत्त न किया तुमने तो महाप्रलय आ जाएगी, सोते रहो। भगवान को माता बनो नारद ने बहुत टाइट कर दिया। सोई प्रभु दौड़े माताओं, दौड़ करके जहां ध्रुव जी तपस्या कर रहे थे ना, आज भी माताओं बनो भाई बंधु, ध्रुव टीला बना हुआ है मधुबन में, ध्रुव टीला आज भी। ध्रुव जी के पास में आए माता भगवान, बोले बेटा आंखें खोलो, बेटा ध्रुव नेत्र खोलो, मैं आ गया हूँ बेटा, जिसकी चाहत है तुम्हें मैं आ गया हूँ। ध्रुव जी ने नेत्र नहीं खोले, वो तो भगवान की भक्ति में लीन है, लेकिन ध्रुव के हृदय में जो मूर्ति बसी थी भगवान की, जो भगवान की आकृति ध्रुव के इस हृदय पर अंकित थी माताओं, अंकित हो। जैसी माता बनो भगवान ने वो मूर्ति ध्रुव के अंदर से अंताकर से खींची, सो ये सो मालूम पड़ो ध्रुव को जैसे व्यक्ति का बहुत समय से खजाना भरा हो, मेहनत करके वो खजाना भरे ना, उसके बाद वो खजाना कोई लूट ले। जैसे भगवान की मूर्ति गायब हुई ध्रुव के अंताकर से, ध्रुव जी चीख पड़े। जो ध्रुव जी ने माता बहनों हाय पिता कह करके नेत्र खोले, सोई भगवान सामने खड़े हैं। ध्रुव जी जैसे टूटा हुआ वृक्ष आंधी के झोंका में जमीन पर गिरता है माताओं, उसी प्रकार से भाइयों ध्रुव जी भगवान के चरणों पर गिर पड़े, लिपट पड़े माताओं। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, बोलिए ध्रुव महाराज की जय जय श्री राधे। ध्रुव जी टूटे वृक्ष की भांति
भगवान के चरणों पर लिपट पड़े माता। जैसे ही भगवान ने ध्रुव को देखा, तत्काल ध्रुव को उठाया और गोद में ले लिया माता। गोद में लेकर के भगवान, जो एक पिता पुत्र को प्यार देता माता, वो प्यार भगवान ने ध्रुव को दिया। और ध्रुव भगवान को भगवान की दृष्टि से नहीं देख रहे, पिता की दृष्टि से देख रहे। और भगवान ध्रुव को भक्त की दृष्टि से नहीं, बल्कि बेटा की दृष्टि से, पुत्र की दृष्टि से देख रहे। जो पिता पुत्र को देखता है ना, पिता पुत्र को प्यार देता है, जो पिता पुत्र का भाव होता है, वो भाव है दोनों के मध्य में। भगवान कहते हैं धन्य मेरे लाल। ध्रुव जी अपने पिता को देख रहे, जो बाबा नारद ने कहा था, मेरे पिताजी बिल्कुल वैसा ही स्वरूप है मेरे पिता का। भगवान ने माता ने ध्रुव के माथे को चूमा, सर को चूमा, ओठों को चूमा, माथे को चूमा, गालों को चूमा, और भगवान अपने भक्त को चूम रहे हैं। चूम चाट करके, पुचकार करके ध्रुव को माता इतना प्यार दिया भगवान ने, इतना प्यार दिया। जो एक पिता अपने पुत्र को प्यार नहीं दे सकता, वो भगवान ने अपने भक्त ध्रुव को प्रेम दिया, अपने बेटा ध्रुव को प्रेम दिया, इतना प्यार दिया माता। ध्यान रखना, भगवान इंद्र को बुलाते हैं, इंद्र ऐरावत हाथी लेके आओ। इंद्र ऐरावती हाथी लेके आया। भगवान कहते मेरे बेटा को हाथी पर बैठा लो। देवराज से कहा है, हे देवराज, जा करके इसे अयोध्या में पहुंचाओ और मेरे बेटा को कोई समस्या ना हो, कोई परेशानी ना हो, कोई चोट ना पहुंचे, बड़े शांतिपूर्वक ले जाओ। इंद्र ने ध्रुव को हाथी पर बैठा ला। ध्रुव जी ऐरावत हाथी पर बैठे हैं, इंद्र बीलवान बन के भक्तों हाथ में अंकुश लेकर के हाथी को हाँकता हुआ जा रहा है। बारे गोविंद, देखना भक्तो भक्ति, ध्रुव जी हाथी पर बैठे हो, देवताओं का राजा इंद्र बीलवान बना है। याद रखना माता, महावत बना है, महावत। बारे गोविंद, वाले नारायण, वही परम पिता सच्चिदानंद स्वाधीन ब्रह्म विश्वात्मा, तुम्हारी लीला प्रभु अपरंपार है। चलते चलते ध्रुव जी अयोध्या के निकट पहुंचे। अयोध्या वासियों को पता चला ध्रुव आ रहा है तपस्या करके। माता बनो दौड़े ध्रुव की अगवानी लेने के लिए। ध्रुव जी ने देखा कि मेरे पूर्वज, मेरे गांव के, परिवार के, घर के, मेरे रिश्तेदार, मेरे हितू, मेरे प्रेमी सब पैदल आ रहे, स्वयं मेरे पिता भी पैदल चलते आ रहे, और मैं हाथी पर बैठा शोभायमान नहीं हो रहा। ये तो मेरे पूर्वजों का अनादर है। देखिए 5 साल के बच्चे में कितना बड़ा शिष्टाचार। आजकल कोई नौजवान जाए गली में और कोई बुजुर्ग, कोई बुढ़ा अपनी तरफ से राम राम बोल दे या नमस्ते बोल दे, तो नौजवान बखा देख देख के चल कि हम कछु हुई है जो दादा हमसे राम राम कह रहे। जूना से उठ जा। जूना क्या बोलते हैं? जिससे गेहूं जो गट्ठा बांधते ना, क्या बोलते उसे? जूना बोलते हैं। तो एक ही भाषा है ना। कोई बुढ़ा जा रहा है, कोई बुजुर्ग जा रहा है, बोले भैया मुझे लेके चलो, आमल खेड़ा तक मुझे भी जाना है। आप खाली बाइक है, आप चला रहे, पीछे सीट खाली पड़ी पे लेके चलो। तो 80 की स्पीड और जो 40 की स्पीड होंगे तो 120 की स्पीड खींच दी है। लहराए और दी डोकर के सामने, है ना। आजकल के लोगों में बहुत बड़ा परिवर्तन। ध्रुव के अंदर कितना बड़ा शिष्टाचार। ध्रुव जी माता बहनों हाथी से नीचे उतर गए, अपने पूर्वजों से मिलते जा रहे, सबको प्रणाम बोलते जा रहे। ध्रुव जी ने सबसे पहले लक्ष्य चुना कि मैं अपनी सौतेली मां सुरुचि से मिलूंगा, अपनी सुरुचि सौतेली मां से मिलूंगा, जिसने मुझे भरी सभा में पीटा, राज दरबार में अपमान हुआ, बुरा भला बोला, मेरी माँ को भिखारिन बोला, मुझे भिखमंगी की औलाद कह के पुकारा था। अगर वो मैया उस दिन मुझे ना पीटती, मुझे ना मारती, तो मैं भगवान की भक्ति करने नहीं जाता। देखिए माता, ध्रुव जी सौतेली माँ के पास में पहुंचे। सौतेली माँ सुरुचि ने जो देखा, माता उस नागिन ने दरवाजा बंद कर लिया और माता बहनों तकिया में मुंह छुपा करके भपक भपक के रोने लगी। कहने लगी मैंने जिस बेटा को भरी सभा में पीटो, जिसे मैंने प्रताड़ित किया, जिसे मैंने उसे मारा पीटा है, जिसका अपमान किया, वो बेटा हमसे मिलने आ रहा है, सबसे पहले हमसे मिलने आ रहा है।
मैं उसे कैसे मुंह दिखाऊं? अरे दासियों, जहर लेकर के आओ, मैं विषपान करना चाहती हूँ। सोई दासियां बोली कि पहले तो दाहिन बनो, धक्का मारो, अब जहर बनाई रही है और छुटती नहीं, कालों जधोन से काय छुटाई रही। पहले तो जमाने के रस्म बेटा को भरी सभा में पीटो, अब काके नहीं पीटते थे, जहर दे दे, जाकर के मिल लो, माफी मांग लो। दोनों बोले तुझे मेरे प्यार की सौगंध है, मैया दरवाजा खोल। मैया मैं तेरे दर्शन करके लौटूंगा, मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं। सोई सुरची ने दरवाजा खोल दिया। ध्रुव जी ने लेट करके साष्टांग प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद सुरची ने अपने बेटा को, सुनीति के बेटा को सीना से लगाया, कहा बेटा मुझे माफ करना, उस समय मुझे ऐसे जमाने के नशा में अंधी थी, मुझे उचित और अनुचित का कोई अनुभव नहीं था, मैंने तुम्हारा अपमान किया, बेटा मुझे माफ करो। ध्रुव बोले अरे मैया काहे को मलाल कर रही है तू अपने मन में? अरे तेरे एक पटका ने मेरे हृदय की मेट गई खटका, जो भगवान के दर्शन हो गए। अगर तू मुझे न पिटती तो भगवान के दर्शन करवे ना जाता तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती। माता मैया सुरची से मिलने के बाद अब ध्रुव जी अपनी सगी माँ जिसकी कोख से जन्म लिया था सुनीति के पास में पहुंचे हैं, जो मैया रोते रोते नेत्र विहीन हो चुकी थी, आंखें फूट गई, दिखाई नहीं दे रहा। ध्रुव जी एक ही आवाज निकल रही है, बेटा 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 बेटा, एक ही शब्द निकल रहा मुंह से। ध्रुव जी की याद में पागल हो गई माता। जो ध्रुव जी पहुंचे अपनी मैया के पैर छुए नन्हे नन्हे हाथों से, कहा माँ मैं लौट आया। कौन है रे तू? बोले मैं तेरा लाला ध्रुव हूँ। मैया बोली क्या मैं तुझे देख सकती हूँ? ध्रुव जी बोले मैं सामने खड़ा हूँ माँ। बोले मेरा बेटा नहीं होगा, उसे तो किसी जानवर ने खा लिया होगा, वो तो किसी जंगली जानवर के पेट में पहुंच गया होगा, किसी का भोजन बन गया होगा। ध्रुव जी बोले मैया तू देखता हूँ तेरो लाला। मैया बोली लाला मैं नहीं देख सकती तुझे। रोते रोते आंखें फूट गई, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, अंधकार छा गया मेरे जीवन में। माता बनो उसी समय ध्रुव जी बोले माँ मैं आया तो आया, पिताजी को साथ में लाया। मैया बोली मुझे जब तक दर्शन नहीं तू कराएगा तब तक बेटा मैं कैसे मानूंगी? माता बनो भाई बंधु, जो मैया ने सुना मेरा लाला आ गया ध्रुव, सो इस सीने से लगा लिया और ध्रुव जी ने ओम नमो भगवते वासुदेवाय कह करके जो आंखों में मंत्र फूका, सोई मैया के नेत्र ज्यों के त्यों हो गए जैसे के तैसे हो गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ध्रुव जी को मैया ने देखा, अपने सीने से लगा करके एक ममता की भावना जागृत हुई मां के हृदय में, ममता उमड़ आई। बताओ ध्रुव जी कहते पिताजी को साथ में लाया। सुनीति बोली कहां है पिताजी?